मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गिरि मंगलम कुंकुलादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगलम मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्यते। आज जन कल्याणक दिन है। 9 महीने पूरे होने पर प्रभु का 3 ज्ञान और 10 अतिशय सहित जन्म होता है। तब 3 लोक में आनंदमय क्षोभ होता है। देवों के बिना बजाय बाजे बजते हैं। इंद्र का आसन कंपायमान होता है। तब इंद्र प्रभु का जन्म हुआ जानकर स्वर्ग से ऐरावत हाथी पर चढ़कर आता है। सब 4 प्रकार के देव देवी एकत्र होकर आते हैं। सची इंद्राणी माता के पास जाकर गुप्त रूप से प्रभु को ले आती है। इंद्र हर्षित होकर 1000 नेत्रों से देखता है। फिर सौधर्म इंद्र बालक शरीरी भगवान को अपनी गोद में लेकर ऐरावत हाथी पर चढ़कर मेरू पर्वत पर जाता है। ईशान इंद्र छत्र धारण करता है। सनत कुमार महेंद्र इंद्र चवर ढोते हैं। मेरू के पांडुपन की पांडुशिला पर सिंहासन के ऊपर प्रभु को विराजमान करते हैं। सब देव क्षीर समुद्र में 1008 कलशों में जल लाकर देव देवांगना गीत नृत्य वादित्र द्वारा बड़े उत्साह सहित प्रभु के मस्तक पर कलश धारकर जन कल्याण का अभिषेक करते हैं। पीछे श्रृंगार वस्त्र आभूषण पहनाकर माता के मंदिर में लाकर माता को सौंप देते हैं। इंद्रादिक देव अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। कुबेर सेवा के लिए रहता है। तदनंतर कुमार अवस्था तथा राज्य अवस्था भोगते हैं। कैसा पूर्व मौत से रहता है, कैसा पूर्व बात है। अंतिम गर्भ अंतिम जन्म, बस अब इसके बाद सब संसार खलास। ऐसा क्या काम करा उन्होंने। अपने साक्षात ये पंचकल्याण कई बार देखे। साक्षात ये तो अभी तो फोटो कापी मैंने शास्त्र समझ में आता वहाँ और आवाज समझ में है। कोई ऐसा क्यों दिया? 3 लोक में आनंदमय क्षोभ होता है। देखो शोक इसलिए लिखा मैंने भी घर से पढ़ के आई। हाँ, तो खुशी का भी होता है अतिरेक और दुख का भी होता है, इसलिए शोक होता है। खुशी का क्षोभ लिखा है। अपने को तो प्रयोजन है कि 3 लोक में खुशियाँ छा जाती है, नरक में भी मारकाट बंद हो जाती है। और जब इनका जन्म होता है 5 कल्याण को गर्भ या जन्म, तो जब उनका जन्म होता है तब नरक में जो मारकाट होती बंद हो जाती 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए। तो उस समय सारे नारकी को एक विचार आता है कि आज कोई महापुरुष का जन्म हुआ। और महापुरुष का जन्म होने पर 1 2 समय 3 समय के लिए जितने भी देर के लिए वो मारकाट बंद हुई, तो उस जीव की वाणी सुनने पर अपनों को कितना हित होगा उसका, ऐसा जान करके। और कई जीवों को तो सम्यक दर्शन हो जाता है, क्योंकि वो उस जीव की उत्पत्ति बहुत कारण बनती है अंतरंग विचार का। यानी जैन दर्शन तो सारी अंतरंग का है। जिन्हें परमात्मा को देख करके अंतरंग प्रफुल्लित हो जाए और कारण तक चला जाए जीव कि आखिर जन्म तो सबका ही होता है, इनके जन्म में क्या विशेषता हुई जो 3 लोक में खुशियाँ मनाई जा रही है कि भाई अभी अंतिम हो गया, बस अंतिम विदाई समारोह है इनका। अपने को तो हर बार सोचना चाहिए कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारिए कि अपने से प्रश्न करो कि अपन माँ के पेट में जन्मना मरना कब तक करेंगे। ये विचार तो करते ही नहीं, उसको देख के ताली बजा घर आ जाता है। उससे क्या दम थोड़ी उसमें, बहुत अलौकिक बात है साक्षात देख के। अभी देखो, अभी अपन लोग कई पंचकल्याण देखा, अभी समय शिखर का भी देखा, तो वहाँ पर पंचकल्याण देखा और इस पंचकल्याण को यहाँ घर पे देख रहे हैं, तो दोनों में कोई अंतर होना चाहिए ना। कि वहाँ परिणामों की विशुद्धि की अलग बात होती है। वहाँ भले कितनी भी मेहनत करना पड़ रही उसको, पैदल जाएगा, कोई वाहन नहीं है, जल्दी जाएगा, ठंड लगेगी, वहाँ भी बैठने का साधन नहीं है, उसके बाद भी परिणामों की विशुद्धि बहुत स्ट्रांग होती है। और यहाँ पर जो देख रहा है ना, देख तो लेगा, देखा हाँ देखा,
परिणाम तेरे को पता भी है, अखबार पढ़ा वैसा, सीरियल देखता वैसा देखता है, कोई वैल्यू थोड़ी इसकी। ये तो कार्यक्रम बहुत अच्छे हो गए, बहुत। आपको जो कह रहे हैं वो सुनने का प्रयत्न वो करो। तो मैं सुन रही हूँ, जा नहीं पाए, बस यही तो बात। आपने सुना ही नहीं मैंने क्या कहा है। विशुद्धि नहीं होती है, ये अच्छा है। परिणामों की विशुद्धि यहाँ रत्ती भर नहीं हो रही है। कार्यक्रम तो जिन्हें भगवान से अच्छा कौन सा होएगा। बीच वाला जिसकी दृष्टि कार्यक्रम पे है वो परिणाम नहीं जानता कुछ भी। परिणामों की विशुद्धि अलग बात है और फल परिणामों की विशुद्धि का लगता है। कार्यक्रम में तो खराबी क्या है, कोई अनुमति भी देखेगा तो उसके पास कुछ उसमें गलती निकालने की गुंजाइश ही नहीं है, वो देख के एकदम प्रभावित हो गई सही। पर जो इसके अंदर की परिणामों की विशुद्धि और उस तत्व से जो सीखना है वो कह रही जिनवाणी। उस परिणाम वो कार्यक्रम में तो क्या है, कार्यक्रम तो अच्छा अभी अभी इनका भी देखेंगे, अयोध्या का। वो 3 पूरा हिंदुस्तान कोई कह सकता है कि खराब है। अब जैनी से भी पूछ लो, अरे बहुत अच्छा हुआ, यार मूर्ख है, तेरे को पता नहीं अच्छा क्या होता है। अच्छा क्या होता है, परिणामों की विशुद्धि, जिसमें अपने को कुछ तत्व मिले, जिसमें अपने को कुछ सीखने को मिले, वहाँ की चर्चा से कुछ सीखे अद्भुत बात और इसके परिणाम में तत्काल विशुद्धि बढ़ जाए, उसको कहते हैं परिणाम। वो अच्छा होना क्या होता है, वो अच्छा और खराब पुद्गल की पर्याय है, उसमें कोई दम थोड़ी है। देखो अब अपने तो बहुत अलौकिक गाथा चल रही है, ये महासिद्धांत चल रहा है अभी, अकाट्य सिद्धांत। 3 लोक में यही नियम चलता है, चौथा काल हो, 5वां हो, तीसरा हो, दूसरा, तीनों लोकों में सार्वभौमिक त्रिकालिक सत्य यह है कि एक एक जीव अपने जन्म से आयु कर्म से जीता, आयु कर्म से मरता है। और कुंदकुंदाचार्य इस बात के पीछे पड़ गए बिल्कुल कि ये इस जीव को, उनने 5वीं गाथा में ये प्रतिज्ञा करी कुंदकुंदाचार्य ने कि मैं तुमको आत्मा का अनुभव कराऊंगा, आत्मा का दर्शन कराऊंगा, और मैं भी आत्मा का आनंद भोग रहा हूँ और तुम भी आत्मा का आनंद भोगना। ये उनकी एकत्व विभक्त की प्रतिज्ञा है। अब इसके अंदर आत्मा की अनुभूति होने में अगर कोई सबसे बड़ा विघ्न है तो वो है इस जीव की कर्ता बुद्धि। वो कर्ता बुद्धि इसको आत्मा की अनुभूति नहीं होने दे रही है। और कर्ता बुद्धि किसकी है कि वो एक तो बहुत नियरेस्ट जो है एक शरीर और एक जो रागादि का परिणाम, इसकी कर्ता बुद्धि उसको आत्मा की अनुभूति नहीं होने देती है। तो कुंदकुंदाचार्य ने इस रहस्य को जाना और जान करके उन्होंने कर्ता बुद्धि के ऊपर समय सार की पूरा मर्म कर्ता बुद्धि के ऊपर वार है और निषेध है। उसमें एक तो कर्ता कर्म अधिकार है, दूसरा एक बंध अधिकार है और तीसरा वो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। इस तरीके से आधे से ज़्यादा समय सार के अंदर कुंदकुंदाचार्य देव ने कर्ता बुद्धि के ऊपर प्रहार किया है। अब इस समय सार को सुन के इसकी कर्ता बुद्धि थोड़ी भी ढीली नहीं होए तो फिर कोई सुनने का कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वो कर्ता बुद्धि आत्मा की अनुभूति में बाधक है। अब कुंदकुंदाचार्य ने बंद अधिकार चल रहा है अपना, और बंद अधिकार के अंदर कुंदकुंदाचार्य ने ये कर्ता बुद्धि के ऊपर वार करते हुए ये बात सिद्ध करी कि इस जीव को सबसे ज़्यादा कर्ता बुद्धि अपने शरीर की है। इसका जो संसार है वो राग और शरीर और इसके निकटतम है, जैसा कि जगत में भी होता है। ऐसा विधानाचार्य जी सुनना जरा, बहुत अलौकिक बात है। अभी देश में कोई भी प्रधानमंत्री बने तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मोदी प्रधानमंत्री बना तो आपने कोई आपत्ति है? तो किसको आपत्ति है? क्योंकि उस बहुत दूर का संबंध उससे, समझ जाए जरा सा समझना करता बुद्धि। और इसके परिवार का कोई बन जाए, वो नियरेस्ट है ना, वो इसकी मित्र मंडली में से कोई बन जाए तो कैसा ऊंचा नीचा होता है, मतलब उसको राग द्वेष होएगा ज़्यादा। वो दूर का है तो कोई वास्ता नहीं है। तो इसी तरीके से इसका संसार, इसका राग द्वेष जो कर्ता बुद्धि है वो इसके शरीर राग से, इसके परिवार से, इसको दुनिया से कोई कर्ता बुद्धि नहीं है। ये सूरज क्यों उगा, ये गर्मी ठंड क्यों आई, कर्ता बुद्धि नहीं है उसकी। अमेरिका में भूखे मर रहे, हिंदुस्तान में भूखे मर रहे, खा रहे, उसका कोई रंजन नहीं होगा। इसके परिवार के जिसको इसने स्व जान लिया उसकी कर्ता बुद्धि परेशान करेगी इसको।
परेशानी की 4 कारण बता दिया आचार्य ने। कौन से? जीवन, मरण, सुख और दुख। इनकी कर्ता बुद्धि अनादि से पाई जा रही है। अरे इसने जब ये धर्म के मार्ग में आया और जिनवाणी सुना तब भी धर्म के नाम पे कर्ता बुद्धि का ही पोषण करा कि मैं जीवों को बचाता हूँ, इसमें धर्म होता है। और कितनी गहरी बात है। कोई बात समझना जरा, इसको राग द्वेष कर्ता बुद्धि वो दूसरों के बारे में नहीं होती है। इसको बहुत जो निरस्त है उनके पीछे राग द्वेष होता है, उसी के पीछे कर्ता बुद्धि होती है। तो इसको जीवन, मरण, सुख, दुख वो किनका है? जो आस पास में है, जिससे इसने संबंध स्थापित कर रखा है, शरीर से, पुत्र से, पत्नी से, उसकी कर्ता बुद्धि इसको आत्मा नहीं समझने दे रही है। और कल देवियों की चर्चा के अंदर ये बात आ गई, सबसे बड़ा अनिष्ट कारण कौन है? कि इसके पुत्र, कुटुंब, परिवार में इसकी जो दृष्टि जा रही वो है। अब ये सुन के इसकी दृष्टि थोड़ी हिले तो उसको सुनना कहते हैं, उसको कार्यक्रम अच्छा कहते हैं। अपने में तो कर्ता बुद्धि जो होगी तो पड़ी तो काय का अच्छा है। अरे उस कार्यक्रम को देखना भी तो सीखना चाहिए। तो गजब की बात है कि दूसरे जो कार्यक्रम देखता है ना तो थोड़ा प्रभावित होता है, और जब अपने पंचकल्याण के देखता है तो केवली की तरफ देखता है, वितरागता की तरफ से कुछ हासिल नहीं हो जाए, चिपक। कैसी अपूर्व बात है। अब आचार्य शुरू करते हैं। बंद अधिकार चल रहा है। आचार्य ने बंद अधिकार के अब थोड़ा सा रिवाइज करो कि अब बंद स्वभावी आत्मा, मुक्त स्वभावी आत्मा आखिर बनता क्यों है? तो आचार्य ने स्टार्टिंग से ये दृष्टांत दिया कि 2 जीव मनुष्य एक जैसा काम करते हैं, तो एक को धूल लगती है और एक को नहीं लगती है। परिस्थिति दोनों की समान है। तो उसका कारण पता किया तो जिसको धूल चिपक रही है उसका कारण उसके तेल का मर्दन है। दोनों परिस्थिति होने पर भी, एक जैसी होने पर भी, क्योंकि समय सार है चौथे गुण स्थान के जीव को बंध रहित सिद्ध करना है। तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों की बाहर की एक जैसी परिस्थिति होने पर भी, खाना पीना, व्यापार, व्यवसाय, ब्याह, शादी, सब कुछ वैसा ही होने पर भी एक बंधता है और एक नहीं बनता है। तो कारण क्या पता करके आचार्य ने खोज करके बताया कि भाई उसको जो है मिथ्या दर्शन की चिकनाई, इससे बंधन होता है। और जिसके मिथ्या दर्शन की चिकनाई निकल गई उसको ऐसी की ऐसी परिस्थिति होने पर बंधन नहीं होता है। कैसा अलौकिक बात है। फिर आगे बढ़े आचार्य, फिर उन्होंने पकड़ा इसको, कर्ता बुद्धि को फिर से पकड़ा उसको कि कर्ता बुद्धि कौन कौन सी पाई जाती है जीव को, कि जीवन की, मरण की, सुख की और दुख की। किसके बारे में? कि मैं दूसरों को बचाता हूँ, वो मेरे को बचाते हैं। मैं उसको सुखी करता हूँ, वो मेरे को करते हैं। मैं उसको दुखी करता हूँ, वो मेरे को दुखी करते हैं। इस तरह की कर्ता बुद्धि, मैं उनको सुखी करूँगा, दुखी करूँगा, ऐसा कर्ता बुद्धि। ये कर्ता बुद्धि ये मिथ्या दर्शन का दूसरा भेद है। वो मिथ्या दर्शन श्रद्धा की विपरीतता है और कर्ता बुद्धि ज्ञान की विपरीतता है। ये भी इसको आत्मानुभूति नहीं होने दे रही है। जब तक इसको कर्ता बुद्धि रहेगी तब तक इसको आत्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा, और आत्मा के दर्शन बगैर सारा बकवास है। अब ये धर्म के नाम पे कषाय को मंद करना तो अनंत बार सीखा, पर कर्ता बुद्धि को हिला भी नहीं पाया है। उसको वही लगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा जन्म हुआ, वो भी मर गया, उसका जन्म हुआ, वो सुखी हो रहा है, वो दुखी हो रहा है, मैं उसको सुखी कर रहा हूँ। वो उसको भ्रम को टूट ही नहीं रहा उसको। तब आचार्य को एक बात उनके ज्ञान में आई और उन्होंने यहाँ पे इस कर्ता बुद्धि के ऊपर प्रहार किया। तो ठोस आधार दिया अनंतो जिनवर का। अमृत चंद्राचार्य भी कलश पे कलश इसीलिए लिख रहे हैं कि ये कर्ता बुद्धि इसकी इस जन्म में ढीली हो जाए, अभाव हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो जाएगी कब? जब ये अपने ज्ञाता स्वभाव को स्वीकार करेगा तब। आर पार बात है। पंचकल्याणक देखने से जाएगी कि नहीं? अरे बाप रे बाप, वहां दिखाई देंगे बस वहां पे। अब वहां पे तो कई तरह की क्वालिटी के होते हैं। कुछ ज्ञान से देखते हैं, कुछ श्रद्धा को सुधारते हैं, कुछ लाइटिंग और ये मनोरंजन देखते हैं, कुछ भीड़ देखते हैं। और इतने लोग आए थे, अरे सब आए थे अपने अपने उपादान से सुन रहे थे।
अच्छे की क्या परिभाषा? अच्छे की क्या परिभाषा? अच्छे की हाँ, तो वो सब अपने अपने एंगल से। किसी को खाने की व्यवस्था अच्छी लगे, बहुत बढ़िया रहा, और कभी उसको गर्म ठंडी रोटी आ गई तो है बेकार, भूखे रह क्या है बस। किसी को मंच अच्छा लगे, अरे बहुत बड़ी बात। अरे वहाँ तो हजारों पॉइंट है देखने के। अच्छा की परिभाषा ये कि इसका परिणाम अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, मैंने इसको उनकी बात चुभ जाए कि आखिर इस जीव ने, ऋषभदेव के जीव ने ऐसा क्या करा जिसका गर्भ पांचों कल्याण में होने के बाद सिद्धालय में विराजमान आनंद सुख भोग रहे, फिर भी आज उसको दुनिया को वो पंच कल्याण दिखा करके और ऋषभदेव की महिमा लाना चाहते हैं, और वो इसके ज्ञान में आ जाए और इसके हृदय के अंदर कर्ता बुद्धि ढीली पड़ जाए और ये उनके अंतिम गर्भ का और अंतिम जन्म का कारण पहचान जाए और पहचान करके वैसा पुरुषार्थ जागृत कर दे, इसका नाम अच्छा है। वो समय दर्शन निमित्त, बाकी थोड़ी है, यही निमित्त है, पंच कल्याण यही निमित्त है। अरे अलौकिक बात, अगर वहाँ भी खाने पीने की इसकी चिंता है, कषाय तीव्र रही, मेरे को कुर्सी नहीं मिली, मैं खड़ा रह गया, किसी ने किसी को इतने भी दर्द नहीं आया कि बूढ़ा आदमी खड़ा है तो उनको कुर्सी दे दो। अब तो कषाय की आग में जल रहा है, उसमें काय किसको। उन्होंने वहाँ करा, अपन यहाँ कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? आप देखो, ये बाद में आया, पहले बता चुके हो, पहले बता चुके फिर बता दो। अरे अभी अपन खुद ही प्रैक्टिकल करो ना, अपन प्रैक्टिकल करो कि अभी अपन एक 2-4 महीने पहले शिखर जी वहाँ हो क्या है, तो एक तो अपन वहाँ साक्षात कार्यक्रम हो रहा है, कुर्सी पे बैठे और अपन देख रहे हैं, उस समय के परिणामों की विशुद्धि देखो, दृश्य मत देखो, अपने अंदर के परिणामों की विशुद्धि और उसको जो पकड़ने की ताकत, और यहाँ पर अपन टीवी पे देख रहे हैं, दो में कोई अंतर आप खुद देखो ना अपने अंदर में, कि यहाँ सिर्फ वो अखबार, नई दुनिया, भास्कर पढ़ने जैसा, वो जो खबरें पढ़ने जैसा ज्ञान हो रहा है कि पंच कल्याणक बहुत अच्छा हो रहा है, 1.5 साल, क्योंकि यहाँ उसको घर के अंदर दूसरे भी सब ज्ञान उसका इधर उधर भटक रहा है और वहाँ ज्ञान बंधा हुआ है, वहाँ उसको कोई मोबाइल वगैरह सब, उसको फोन करने वाला कोई पता है ही नहीं अभी हिंदुस्तान में वो। वहाँ भी ऐसा हो तो अब वहाँ भी फिर क्या, वहाँ उसका कनेक्शन चालू है तो वहाँ भी बेकार है। अभी तो उस जीव की बात चल रही है जो वहाँ बड़े ध्यान से सुन के अपने परिणाम ला रहा है, मोक्ष की बात चल रही है, बाकी तो वो मनोरंजन कार्यक्रम के लिए वो तो एजेंडे में ही नहीं है भाई। अभी तो अच्छे की परिभाषा बताई ना, वहाँ के परिणामों की विशुद्धि, वहाँ जो भाव विभोर होना, क्योंकि वहाँ उसका कारण है सब जगह से कनेक्शन कटा हुआ उसका, वो यहाँ कनेक्शन नहीं कटा है, इसलिए कितने भी प्रयत्न करें परिणामों विशुद्धि आ ही नहीं सकती। ये मेरे को नहीं मालूम, आपको जो कह रहे हैं वो सुनो कि परिणामों की विशुद्धि का कारण क्या है, ये आप ढूंढो अपना और ये अपने आप को ठगो मत कि हमने घर पे वो कार्यक्रम देख के हम तो सब देख लिया, निगह अच्छा हुआ है, मूर्खता मत करे ऐसी। एक तो यहाँ स्वाध्याय सुन ले, हाँ, और घर पर घर पे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत अंतर है, वो ये जो करेगा उसको पता लगेगा। घर पे सुन लेते, हाँ। सुन ले तो बात अलग, यहाँ अलग बात है, विशुद्धि आज बढ़ती है। हाँ, यहाँ पर खुद मंदिर के अंदर अष्टद्रव्य की थाली लेकर पूजा करेगा, केवल रवि किरणों की, उस समय के परिणामों की विशुद्धि और उसको समझने की बात, और यहाँ घर पे वो टेप सीडी लगा देगा और करेगा, उसमें परिणामों में जमीन आसमान का अंतर है। ये यहाँ इसका सिर्फ कोरम पूरा हुआ है, घर पे काम कुछ नहीं हुआ है। अब ये समझिए, मोक्ष नहीं समझेगा तो कौन समझेगा इस बात को। हमारी मदर थे, पुराने लोग बहुत सारे थे, तो उनको क्या सुबह बराबर 4:30-5 बजे उठ जाते थे, नियम था ये, स्वाध्याय करना, पूजा करना, तत्वार सब बराबर, तत्वार सूत्र सब स्तुति वगैरह सब 1-1.5 घंटे तक। अब मैंने पूछा परिणामों की विशुद्धि वो क्या होती है, तो एक वो कोरम पूरा हो गया, क्योंकि अंदर उसका ज्ञान तो दूसरे, ये बातें तो एक बार याद कर ली ना उसने, तो ये बातें टेप रिकॉर्ड की तरह उसके ज्ञान में चला करती है, और दूसरे चिंतन भी चलते हैं, वो घर के काम भी देख लेता हो तो समझता नहीं ना परिणामों की विशुद्धि क्या कह रहे हैं। अरे कैसे आपने कल कहा ना, कितनी बढ़िया बात है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में परिणामों की विशुद्धि का कारण दिया है कि ये जो स्तुति पढ़ रहा है उसके अर्थ पे अपनी बुद्धि को लगाएगा, उसके अर्थ को पकड़ने का प्रयत्न करेगा, तो इसका ज्ञान सब जगह से हटेगा, और हटने का नाम परिणामों की विशुद्धि है। और वो जिनवाणी चाह रही है, पढ़ना थोड़ी चाह रही है,
वो तो कोरम है पूरा, जैसा शायद पढ़ लेता है, मैंने पढ़ लिया साहब आगे बढ़ो आप, तो इसको पढ़ना समझ ही नहीं पा रहा है कुछ। महासिद्धांत अनादि अनंत अकाट, सारी दुनिया इसमें फंसी है कि जन्म मरण सुख दुख का कारण ईश्वर है। कि जैन दर्शन में कहता है कि ईश्वर यदि ये काम करे मारने के, तो महापापी दुनिया का सबसे बड़ा पापी वही हो जाएगा। कि नहीं साहब बचाता भी तो है, तो बचाता है तो मारता ही क्यों है फिर। पर जो मिथ्या दर्शन के पास ये प्रश्न भी खड़े नहीं होंगे। दो ही एक लेवल में है। दो बचाना और मारना दो ही एक में है। अरे अलौकिक बात है, अलौकिक बात है। फिर जैन दर्शन के पास आए कि नहीं नियामक कारण यदि कोई है तो उसके कर्म का उदय है, और वो कर्म इसने खुद ने बांधे, स्वयं में बांधे, और अपने स्वभाव को भूल करके बांधे, और ये उसका उदय आता ही रहेगा। कब तक? कि जब तक इसके कर्म होना बंद नहीं हो जाए। कब होएगा वो? कि वो वीतराग भाव होने पर होगा। कि वीतराग भाव कब होगा? कि वीतराग भाव वीतराग स्वभावी आत्मा के आश्रय से होगा। कि साहब आत्मा के अनुभव की शर्तें क्या है? कि आत्मा के अनुभव की शर्तें ये है कि जैसा आत्मा है वो उसी विधि से जानने में आता है। जैसे आत्मा शांत स्वभावी है तो शांत परिणामों से पकड़ में आएगा। आत्मा ज्ञान स्वभावी है तो ज्ञान से पकड़ में आएगा। आत्मा वीतराग स्वभावी है तो वीतरागता के आश्रय से पैदा होएगा। अन्य के आश्रय से राग होएगा उसको, तो अन्य के आश्रय से आत्मा का अनुभव नहीं होगा। स्वतंत्रता की बात। अरे अलौकिक बात। अब उस आत्मा के अनुभव करने में बाधक क्या है? बाधक ये है कि ये मेरे को सुखी करते हैं, मैं इनको सुखी करता हूँ, ये मेरे को दुखी करते हैं, आज ये मर गया वो मर गया, और उसका कारण नहीं पता लग रहा है इसको। उसका कारण अगर ये समझ जाए तो सब बोझा इसका उतर जाएगा। कि मैं भी, एक बात है कि यदि एक सेठ जी थे, सेठ जी कहानी मैंने पहले सुनाई थी, तो उन सेठ जी को उधर से दिगंबर मुनिराज निकले, और उन्होंने एक दो बार मुस्कुराए कराए, तो ये जो भी घटना हुई, अब ये गया मुनिराज के पास कि आपके मुस्कुराने का कारण बताओ। तो उन्होंने कहा भाई जो तू जिस मकान में रह रहा है 7 दिन बाद तो तेरी मौत हो जाएगी, और तू इस मकान में पानी डाल रहा है, ये कर रहा है, इसका भोगेगा कौन? तो उसको एकदम से वैराग्य हो गया है। तो अब वो जो है मिथ्या दृष्टि सेठ, जिसको ये बात पता लगी, तो देखो होनार अच्छी थी, तो उसने कहा कि दिगंबर मुनिराज के वचन सत्य ही होते हैं, असत्य नहीं होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि 7 दिन बाद तेरी मौत होगी, इसका अर्थ है कि 6 दिन तक मेरे को कोई नहीं मार सकता है। तो बात समझ आई? 6 दिन तक मुझे इस दुनिया में कोई मारने वाला नहीं है। और मैंने सुन रखा है, जैनी है, मुमुक्षु है, कि सम्यक दर्शन भी अंतर मुहूर्त में होता है और केवल ज्ञान भी अंतर मुहूर्त में होता है। तो उसके लिए 6 दिन तो बहुत है। क्या हुआ पूर्वाद? 6 दिन तो बहुत है। और उसने अपना काम कर लिया, आत्मानुभूति कर ली उसने। इसको कहते हैं तत्व पढ़ना, सुनना और इसे समझना। ये तो अभी 6 दिन है तो सब काम निपटा लो दुनिया भर के, ब्याह भी कर लो, शादी भी कर लो, पैसा भी कर दो। अरे तो निश्चित मेरा जीवन मरण, मेरा जीवन मरण तो होता ही नहीं है। फिर भी इस देह के छूटने का जो काल है, तो जिस समय केवली ने देखा उसके पहले नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अपना काम, अपने शुद्धात्मा को जानने का काम मैं कर सकता हूँ, मेरा कोई बाधा नहीं है इसमें। कि दूसरे का, अब दूसरे की तरह हाथ में ही नहीं है। जो काम अपने हाथ में क्यों नहीं करता है? ऐसा कह करके आचार्य ने महासिद्धांत दिया कि जीवन मरण सुख दुख ये एक एक जीव के कर्म के उदय के आश्रित होते हैं। सृष्टि का कर्ता ईश्वर नहीं है, और ये जो काम होता है उस जीव के संयोग में उसके 8 कर्म के उदय से होता है। इसमें महासिद्धांत आचार्य ने दे दिया क्या? कि ईश्वर की तरफ से भी बेफिक्र हो जाओ, और तू तो इसका करता नहीं है। तू मैंने कौन? गजब हो गया। इसका अंदर के दुख को टटोलना चाहिए। मेरे को दुख किस बात का? इनको सुखी करना है, इसको दुखी करना। दुखी तो किसको करना है? ये भय है कि मेरे को सुखी करेंगे, दुखी करेंगे। वो सुखी करेंगे इस लालच में टुकर टुकर देखता है, वो दुखी कर देंगे इस भय में डरता है।
मैं सुखी कर दूंगा, दुखी कर दूंगा, उस चिंता में तो काय का तत्वार सूत्र समझ में आए उसको, और काय की गाथा समझ में आएगी। यहाँ से जहाँ भी मर जाए तो समय सार समझ में आएगा, नहीं आएगा। घर बहू के सुप्रत छोड़ के आए ना सब सासू है, अब वो बिगाड़ देगी तो समय समझ में आएगा कि नहीं समय सार क्योंकि ज्ञान ने तो उस परिणाम को पकड़ लिया है। अब उस परिणाम को तोड़ने की ताकत सिर्फ इस वचन में, जिन वचन में कि उस द्रव्य की, उस गुण की वो पर्याय जैसी होगी, वो जीव भी ज्ञाता, मैं भी ज्ञाता हूँ। मेरे को अभी आत्मा के स्वभाव को समझने का चांस मिला है, तो इस काल के अंदर मैं अपने स्वभाव को समझने का प्रयत्न करूं कि वो घर के याद करूं। ऐसा जो समझ जाएगा ज्ञान न्याल हो जाएगा। फिर से एक श्लोक देते, देखो 169 नंबर का, पुनः इसी अर्थ को दृढ़ करने वाला और आगामी गाथा, आगामी कथन की सूचना वाला। इसके अंदर दो बात आचार्य कह रहे हैं। 169 नंबर का श्लोक, पेज नंबर 386, पढ़ो। इस यानी पूर्व कथित मान्यता रूप, तो साहब हम तो सब भूल भाल गए, फिर से सुन लो। अज्ञान को प्राप्त करके, क्या अज्ञान है कि जो पुरुष पर से पर के मरण, जीवन, दुख और सुख को देखते हैं, यही कहते आए। पर से पर का जीवन, मरण, सुख और दुख खतरनाक बीमारी है। वो भी इस संसार जो बढ़ता है ना, वो इसके नियरेस्ट लोगों से बढ़ता है। दुनिया में कितने जन्म मरण हो रहा है, इसको कौन सा दुख है? दुनिया में कितने सुखी दुखी हो रहा है, इसको कौन सी कष्ट है? ये है ही नहीं, उसको कोई वास्ते ही नहीं ना उसका। तो जो बहुत नियरेस्ट होते हैं वही अनंत संसार के कारण है। आपको बात समझ आएगी? माँ साहब समझ में आ रही क्या? माँ साहब शिवपुरी वाले कैसा जिनवानी ने रोग को पकड़ा है, बहुत निरस्त, जिनको हितैषी मान रहा है उसी के पीछे संसार बढ़ रहा है। क्योंकि जन्मने मरने का, सुखी होने का, दुखी होने का दूसरों से कोई वास्ता थोड़ी है इसका। देखो, जो पुरुष पर के मरण, जीवन, दुख, सुख को देखते हैं, अर्थात उसके मानते हैं, वे पुरुष कौन सा लिया इसमें कि तीन लोग के, जैनी के अजैनी, मुमुक्षु के गैर मुमुक्षु, स्वर्ग में के नरक में, तिर्यंश में कि मनुष्य में, सब तीन लोग के जीव इस घेरे में अंदर है। जो पुरुष, अब वे पुरुष जो कि इस प्रकार अहंकार रस से, बस ये हुआ कि उसको अहंकार चढ़ा, धन कमाया तो मैंने कमाया, पढ़ाई मैंने करी, ये काम मैंने, इस अहंकार रूप से कर्मों को करने के इच्छुक है। इच्छुक है माने वो जैसा परिणाम कर रहा है वैसी घटना हो जाए तो उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे। वैसी घटना नहीं हो रही है उसी को तद्व्यसान कह रहे हैं, उसी को अज्ञान कह रहे हैं। तो ये उसको करने के नाम पे अपने भाव का इच्छुक है। बात कुछ पकड़ने का प्रयत्न करना भी, अहंकार कर्म, अहंकार रस से, क्योंकि एक उसको ऐसी बुद्धि हो गई कि मेरे परिणाम से उसमें परिणमन होता है, इसलिए उसको उसका अहंकार चढ़ गया। फिर कर्मों को करने के इच्छुक है, अर्थात मैं इन कर्मों को करता हूं। ऐसे अहंकार रूप रस से जो कर्म करने की, कौन सा, मारने के, जिलाने के, दुखी करने के, सुखी करने की वांछा करने वाले हैं। देख लेना इस घेरे में अपन तो नहीं है। अब यदि है तो आचार्य क्या कह रहे हैं, कड़क बात, नियम से मिथ्या दृष्टि है, इतने में उनको संतोष नहीं हुआ, बहुत खतरनाक है। वे अपने आत्मा का घात करने वाले हैं। आचार्य ने तो गजब कर दिया। कितने करुणा आई होगी। अरे आत्मा का घात,
ये समझ में नहीं आया इसमें, पर से पर को के मरण को मैं देखता हूँ, मैं अहंकार कैसा होगा? वो वही कि मैं पर को मारता हूँ, पर मेरे को मारते हैं, तो पर से पर को ही हुआ ना। वो मेरे को मारते हैं, मैं उसके लिए पर हो गया, और मैं उसको मारता हूँ तो वो दोनों पर ही पर तो हो गए। हाँ ये कहने का है वहाँ पे वो अपना आप तो समझने का प्रयत्न करो, ज्यादा दिमाग मत लगा। एक जीव दूसरे जीव का कर्ता कर्म कोई संबंध नहीं है, और मैं अन्य को जिलाता हूँ, मारता हूँ, मैं उनको सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ। अपनी इस कर्ता बुद्धि की वजह से जैन दर्शन से बहुत दूर है। सारी दुनिया नहीं समझ पा रही है, सारी दुनिया खाने पीने व्रत उपवास को धर्म समझती है, और जैन दर्शन कर्ता बुद्धि का। कड़क बात सुनना है, जिन्हें भगवान ने लिखा है अहिंसा परमो धर्म, और परस्पर उपग्रह जियो नाम, और जियो और जीने दो, इस नाम से जैन दर्शन प्रसिद्ध है। और कुंदाचार्य कह रहे तीनों बातें झूठी है किसी का कलेजा सुनने का? थर्ड सूत्र में कहा है। अरे वो सब लिखा है, वो ये देखो तो सही, अहिंसा परमो धर्म। तो अब सारी दुनिया वो में किसी जीव को मत मारो, बस इसमें अहिंसा हो गई। ये गांधी जी की अहिंसा, जैन दर्शन की अहिंसा नहीं है। यहाँ तो वो कह रहे हैं कि उसको मार ही नहीं सकता है, उसको बचा नहीं सकता है। अहिंसा का प्रश्न क्या है? तो फिर आखिर ज्ञानी भी तो करते हैं, कि ज्ञानी जो करते हैं उसका अर्थ है कि इस जीव को, देखो जरा गजब की बात सुनो, कि इस जीव को उसको बचाने का परिणाम, उससे वो जीव बचे कि नहीं बचे, पर इसको मिथ्या दर्शन और आत्महिंसा का पाप लगता है। तो चारित्र में तो वो बचाने का परिणाम से पुण्य हुआ, और श्रद्धा के अंदर विपरीतता से आत्मघात का पाप हुआ। फिर से समझ में एक बात, जो रहस्य की बात है, बचाने के परिणाम में पुण्य हुआ, एक बात इधर हुआ। वो जीव बचे कि नहीं बचे अब एजेंडे के बाहर है। वो बचेगा तो उसकी आयु से, मरेगा तो उसकी आयु से। इसके परिणाम से क्या हो रहा ये बता रहे हैं, कि इसके बचाने के परिणाम से इसके आत्मा का घात हुआ, और ये सम्यक दर्शन और आत्म प्राप्ति से दूर रहा। और उसका जीना मरना तो इसके हाथ में था ही नहीं, तो वो तो हुआ नहीं, और यहाँ इसकी आत्मा की हिंसा हुई, तो पुण्य भी थोड़ा सा हुआ और आत्महिंसा का पाप ज्यादा हुआ। आपको कौन सा पसंद है? पसीना आ जाए, सुना नहीं कभी। अरे कुंदाचार, अहिंसा परमो धर्म का अर्थ होता है कि राग उत्पन्न होता है, उससे इस जीव की हिंसा होती है, और वो हिंसा होती है, और उसको धर्म मानना ये महाहिंसा है। अरे अलौकिक बात है, सब अपने हृदय में आ जाए बात। तो ये परिणाम होता है, पर वस्तु स्वरूप का उल्लंघन करके नहीं होता है। उस परिणाम से वो बचा है ऐसा भी नहीं जानता है, और वो परिणाम इसकी भूमिका में आए बिना नहीं रहता है, तथापि उससे अपनी हिंसा जानता है। तो सम्यक दृष्टि होने पर, उसको राग से भेद ज्ञान होने पर, एक कषाय के अभाव की अहिंसा निरंतर चलती है, उसका नाम वीतराग परिणाम है। वो निरंतर चलती है, वो तीन कषाय के सद्भाव का राग भी चलता है, तो उससे उतनी हिंसा होती है। मने शुद्धोपयोग में कमी रहती है, इसका नाम हिंसा है। तो इसको जो तीन कषाय के सद्भाव रहा, उतनी तो इसको हिंसा चल रही है। वो एक कषाय के अभाव की चल रही है, उसका नाम अहिंसा है। उतना इसको अपने आत्मा की शांति वीतराग भाव चलता है, उसका नाम वास्तविक अहिंसा है। तो राग उत्पन्न होने से अपनी हिंसा होती है, और वीतराग भाव ये अहिंसा है। अब इसके बाद में जो ऐसा ज्ञानी हो गया, जिसको ये पूरा सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करके जो राग का परिणाम बचाने का होता है, उसको जैन दर्शन में व्यवहार अहिंसा कहा है। तो ज्ञानी अगर किसी जीव को बचाने का प्रयत्न करे, तो उसको अहिंसा अणुव्रत और अहिंसा महाव्रत का व्यवहार धर्म होता है। और अज्ञानी मारने बचाने के प्रयत्न करता है, तो उसको मिथ्या दर्शन होता है। अरे इतनी बात समझ जाए थे, जैन दर्शन कोई अलौकिक बात है। इसमें ये उल्टा निकालेगा, क्या कहते हैं कि मारो और मरने दो, क्योंकि अपन बचाने वाले तो है ही नहीं। अभी ओंधी बुद्धि कहाँ से लेके आया? उसी काम को, पुण्य के काम को ज्ञानी करेगा तो व्यवहार धर्म नाम पाएगा, उसी काम को अज्ञानी करेगा तो मिथ्या दर्शन होएगा, क्योंकि वो कर्ता बुद्धि सहित है, और उसके कर्ता बुद्धि है नहीं, वो भूमिका के अनुसार राग होता है, उसको भला जानते ही नहीं, तो अपने को अलिप्त रखता हुआ मोक्ष मार्ग भी चला जाता है।
कुछ रहस्य पकड़ में आ रहा है क्या? अगर आ जाएगा ना तो आज का आना सफल हो जाएगा। ऐसी ठंड में आखिर आया है तो कुछ तो लेके जाए। वहाँ भी इतनी करुणा है कि आखिर इतनी दूर दूर से देशों से आए हैं लोग, तो कुछ जिन्हें भगवान के वचन तो लेके जाए। ऐसी करुणा से कितना करोड़ों रुपए लगाया है और कितनी कितनी मेहनत करी, और कार्यक्रम करने वालों ने जी जान लगा दी, खाना पीना व्यापार व्यवसाय सब छोड़ा। और कैसे जैन धर्म की प्रभावना का परिणाम है। अपन तो क्या कोई कुछ जरा सा करके, अब अगर कोई कह दे ना जरा सा दरी बिछाने की जवाबदारी आपकी है, जाए नहीं पंच कल्याणक में। यही कह दो कि माइक की जवाबदारी है तो कल से आए ही नहीं वो, ऐसा तो प्रमादी जीव है। कैसी कैसी अपूर्व बात है। ये बात सुन के इसके परिणाम लगे धन्य हो गया मेरा जीव, जो मेरे को इतनी ऊंची बात सुनने को मिले। कितना गजब लिखा है। मारने जिलाने सुखी दुखी करने की वांछा करने वाले हैं वे नियम से नंबर 1 मिथ्या दृष्टि है, तो इसको कोई असर नहीं होता है। कोई बात नहीं, अपने को कोई कह दे कि मिथ्या दृष्टि है, कोई बात नहीं, तो है क्या करें। और वो कह दे अज्ञानी है तो थोड़ा बुरा लगेगा। वो कह दे आत्महिंसक आत्मघाती है, क्या कहा आपने? मैं क्या मेरी हिंसा कर रहा हूँ? आचार्य कितनी कड़क भाषा कह रहे हैं। अब इसमें तो इससे ज्यादा क्या कहेंगे? अनंत काल जन्म मरण करेगा, ये उसके लंबे लंबे अर्थ है। ये अभी मौका है। कुंदाचार के अलावा किसी आचार्य ने कर्ता बुद्धि पे इतने वार नहीं करे हैं, और कुंदाचार्य ने नस पकड़ ली इसकी कि इसकी आत्मा की अनुभूति में सबसे बड़ी अगर कोई बाधक चीज है तो वो है कर्ता बुद्धि। और वो कर्ता बुद्धि किसकी? कि इसको जगत की नहीं पाई जाती है, जो इसके नियरेस्ट होते हैं उनकी पाई जाती है। तो नियरेस्ट में सबसे पड़ोस में इसका शरीर है, वो थोड़ा सा दूर में नजदीक में इसका कुटुंब परिवार है। तो उनके जीवन मरण सुख दुख उसका कर्ता बुद्धि का उसमें झर फैल गया उसके अंदर। तो ये परिवार के चक्कर में फंसा हुआ है और उनसे अपने चक्कर में। कैसी अलौकिक बात है। बच्चे को पाल पोस के बड़ा करा, काय के लिए कि बुढ़ापे में मेरे क्या करेगा? मरण बचाएगा कि दुख बचाएगा? अरे कितनी अलौकिक बात है। जैन दर्शन 3 खंड का अधिपति जंगल के अंदर 1 गिलास पानी का जितना पुण्य नहीं था, 3 खंड का अधिपति जिसको 16,000 राजा सेवा करते हैं उसको 1 गिलास पानी नहीं मिला है। अरे क्या एक ये जैन दर्शन सुने तो इसको कोई डर रह जाए अंदर, श्रद्धा में तो हट ही जाए, इसकी परवाह करे। अरे एक बार तो अंदर सोचे कि अपना जन्म जैन कुल में हुआ है तो दूसरे की चिंता करने के लिए, शरीर की चिंता करने के लिए हुआ है कि अनंत काल तक इस चिंता का नाश करने के लिए हुआ है? एक बार ये अंदर से आवाज तो आ जाए। टीप के बोलना तो बहुत सीख गया, करता सब होंगे, यही तो बात है। तो महा उपकार है गुरुदेव का जो अपने पास ही बात आ गई। नियम से मिथ्या दृष्टि है, अपने आत्मा का घात करने वाले। ऐसी अद्भुत, एकदम अद्भुत बात है। भावार्थ है कि जो पर को मारने और जिलाने का और दुख और सुख करने का अभिप्राय रखते हैं। देखो कितना गजब है। ये वहाँ देखते हैं अर्थात मानते हैं। हाँ, देखते हैं अर्थात मानते हैं। हाँ, तो अभिप्राय। हाँ, अभिप्राय की बात है। नहीं, अभिप्राय की बात है। देखो फिर से सुनो। ज्ञानी होने के बाद प्रतिज्ञा पूर्वक अनुव्रत और महाव्रत धारण करते हैं। तो अनुव्रत और महाव्रत के अंदर अन्य जीव अपनी क्रिया से मर नहीं जाए, तो इसी का नाम तो अनुव्रत है और महाव्रत है। तो वहाँ वो रखते हैं ना, तो वो अनुव्रत और महाव्रत को बुद्धिपूर्वक पालन करते हैं। तो उनके किसी जीव को मारने के बचाने के परिणाम को व्यवहार धर्म कहते हैं। और ये किसी जीव को बचाने का प्रयत्न करता है तो उसका नाम मिथ्या दर्शन है, क्योंकि इसके अंदर कर्ता बुद्धि सही थे और उनके कर्ता बुद्धि रहित है। तो इसको आत्मा के स्वभाव के ज्ञान के साथ में वस्तु स्वरूप की सुरक्षा करके मैंने वो बचता है या मरता है उसका नहीं है उनको। वो तो अपना काम ये है कि मेरी प्रवृत्ति से किसी अन्य जीव की हिंसा नहीं हो जाए, ये मैं कर सकता हूँ और ये उसने कर लिया। उसके बाद वो जीव जन्मा है कि बचा है उधर देखते ही नहीं है, क्योंकि उधर तो उसको आयु काल से जीता मरता है।
ये प्रयत्न करे उसके बाद भी कई मरते हैं, और ये नहीं प्रयत्न करे तो भी कई बच जाते हैं। तो वहां नहीं प्रयत्न पे बचने पर भी इसको पाप का परिणाम है, क्योंकि इसने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभाई। किसी बात है? ये पूरे संसार का मैंने अभिप्राय रख रखा है। हाँ, मिथ्या दृष्टि कैसे? यही तो भाई यही तो कह रहे हैं कि आपने जैसा अभिप्राय रखा वैसा काम नहीं हो रहा है, तो इसी का नाम तद्वैषायन है। तो हो क्या रहा है कि इसने अभिप्राय रखा वैसा काम वह हो ही नहीं रहा है, तो इसके अभिप्राय से इसको मिथ्या दर्शन संबंधी पाप हो रहा है, ये अपने आत्मा से दूर रह रहा है और उधर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सिर्फ कर्म ही कर्म बांध रहा है और कर्म बांध के संसार में चला गया। गजब तो ये है कि मुमुक्षु बनने के बाद आंख नहीं खोल पाया और उसी क्रिया को धर्म मान के रह गया। थोड़ा बहुत हुआ तो इसको पढ़ लिया, समझता है कि मैं सब समझ गया, और ये अभिप्राय भी नहीं सुधरा और कर्ता बुद्धि भी ढीली नहीं हुई। बंद अधिकार है तो मेरे कहने से काम नहीं हो रहा तो मैं दुखी हो रही हूँ, आपको तो बंद जब इसका ये दुखी होना इसी का नाम बंधन है। यही तो नहीं समझ रहा है कि मैं जो उसका चिंतन कर रहा हूँ, इसमें जो दुख हो रहा है उसमें 8 कर्म बंध रहा है और मैं संसार में भटकूंगा उसके फल में। यही तो नहीं समझ रहा है वो। समझ के ऊपर सारा वजन है, क्रिया पे है ही नहीं। 3 बातें, एक तो अभिप्राय, एक शैव ज्ञान और एक कषाय की मंदता। तो ये अभिप्राय को भी नहीं पकड़ पा रहा है, और वो जो कषाय की मंदता है वो उसी में संतुष्ट है। शैव ज्ञान बढ़ा के संतुष्ट है, और जैन दर्शन में कह रहे हैं शैव की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व पढ़ चुका, उसको धोखे रख दिया जिनवाणी ने। और अभिप्राय में द्रव्यलिंगी बन गया है, पर वह अभिप्राय यही रहा कि मैं जीवों को बचाता हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य है कि कोई जीव मर नहीं जाए। तो समिति पालने में तो एक्सपर्ट है, पर वो अपने आत्मा के परिणामों को संभालने की कला जानते ही नहीं है। अरे ये अलौकिक बात है, तो जिस जीव के समझ में आ जाए, ध्यान हो जाए। ये शास्त्र में पढ़ रहे हो तो सूक्ष्म ज्ञान बढ़ रहा है। आप तो जो कह रहे हैं वो समझ में आ रही है कि नहीं, ये बोलो। आप तो ये जबरदस्ती अपनी 1.5 अकल नहीं लगाना उसमें। जो कह रहे हैं वो समझ में आ रही कि नहीं, और वो आ रही है तो सुधरना है कि नहीं, कि फालतू माथा पच्ची करना है उसमें। और सुधरना क्या, खाली श्रद्धा को सुधारना है बस। बाकी तो इसका खाना पीना व्यापार सब वैसे ही चलेगा। वो कोई ऐसा थोड़ी कि ज्ञानी हो जाएगा तो भर ठंड के अंदर शाल नहीं ओढ़ेगा, ऐसा किसने कहा? उसको राग होता, कोई बात नहीं। पर शाल ओढ़ के करा क्या? शाल ओढ़ के तत्व सुनना था ना, तो शाल ओढ़ के तो सो गया वो। नहीं अरे तेरे को खाने पीने का मना नहीं करा, पर खा पी के क्या करा तूने? खा पी के तेरे को जिनवाणी में लगना था ना, तो खा पी के मोबाइल टीवी टाप रहा है, तो खाने का उपयोग क्या करा तूने? ज्ञानी उसको कहते हैं कि अपनी एक एक क्रिया का फल तत्व ज्ञान में निकाले। वो भोजन करता है तो इसलिए करता है कि मेरे को इस शरीर में इतनी ताकत रहे कि मैं समय सार को 6 घंटे पढ़ सकूं। ये नहीं कि वो ऐसा मरु हो कि आधा घंटा पढ़े तो पीठ भी दुखे, कमर भी दुखे, माथा भी दुखे, सो जाए उड़ के। तो खा ले जरा, अच्छा पढ़, इसका काम कर। अरे क्या अलौकिक शक्ति का दुरुपयोग ये है ना। कमाने जाओ कोई बात नहीं, वो कमा के बेफिक्र होके धर्म पर इकट्ठा करके लोगों के लिए छोड़ के मत जा, चौकीदार हो जाएगा। क्योंकि भोगने की तो तेरी ताकत नहीं, पंचम काल के जीव में भोग सकती है ही नहीं। खाली इकट्ठा करके पाप करेगा, दूसरे भोगेगा, ये नरक चला जाएगा। और ये इतनी बात समझ में आ जाए तो चेहरे पे इसके कली कली खिल जाए, इसकी सब जीने का विवेक आ जाए, खाने का आ जाए। खाता काहे के लिए? इसलिए खाना है कि समझदार को समझ। तेरी ताकत नहीं है कि बगैर खाए तो समझ जाएगा। कमाने चला जा दुकान पे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो स्वाभिमान रहेगा तेरे को, नहीं तो किसके घर जाएगा रोज खाने को? ये जो पर दिया है अपना शरीर ही परमानेंट है। आपको जो समझ में आ रही है कि नहीं, ये बोलो। आप तो मैं पर किसको, शरीर को मानो तो सब भेद ज्ञान होगा। आप आत्मा को सो मानो, सब 3 लोग समझ में आ जाएगा। जिनवाणी जिन जिन से भेद करा रही, उनसे अभेद करके बैठा है, भाषा क्यों नहीं पकड़ते? जिन जिन से जिनवाणी भेद करा रही है, उन सबको ये जीव अपने से अभेद करके बैठा है। और जिनवाणी कह रही ये भेद है, ये कह रहा है कि मेरे हैं। अब कौन से? अब आप देखो कौन से। देखो आप, शरीर है कि शरीर मेरा है, तो तेरे को दिखता नहीं? कितने हजारों को तो जलाया है, सब जला जाएगी।
इतना नहीं समझ पाया। ये शरीर को ऐसा करना ही पड़ेगा, इसका मतलब तो ये जो चल रहा है। जो करना पड़ेगा वो आचार्य कह रहे हैं, अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि उसको आत्मा को समझना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि आचार्यों की बात से सहमत होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि तीन लोक में जिन्हें परमात्मा के अलावा कोई देव होते नहीं है, सारी दुनिया इस देव के उसमें प्रसन्नता करे, जैनी मूर्खता नहीं करे, अनुमोदना नहीं करे। सुनना क्या कह रहे विधानाचार्य जी, सुनो। आचार्य ने ये कहा, कभी सुना नहीं होगा। आचार्य ने कहा कि पाप के अनुमोदना से तू अनंत बार बचा है, पर जिनवाणी कह रही मिथ्या दर्शन के अनुमोदना से बचना, मिथ्या की अनुमोदना मत करना। पाप की हो जाए तो एक बार चल जाएगी, क्योंकि तेरी भूमिका ऐसी है। अभी जलाने जाएंगे, शमशान घाट जाएंगे, हजारों जीव मरेंगे। वो पाप की अनुमोदना भी व्यापार व्यवसाय करेगा, खाएगा, रोटी बनाएगा, रसोई में जाएगा, पाप की अनुमोदना होगी, नहीं बच सकता है। पर अभी सिर्फ मिथ्यात्व की अनुमोदना नहीं, उसका ध्यान रखना। और ये मूर्खता वही करता है ये, और पाप की अनुमोदना से बचने का अभ्यास करता है। क्या आचार्य के हृदय को पकड़ो तो एक बार कुंकुंदाचार्य को गुरु मान ले तो सब ओमिटिंग हो जाए इसकी मिथ्यात्व की। ओमिटिंग समझते क्या होती है? अभी तो इसके मिथ्यात्व को उगके भी नहीं आते। उल्टी तो क्या करे। हो गया, टाइम हो गया। आप मेरे को देखते हो, मैं घड़ी को देखता हूँ। आप मेरे को देखते हो नहीं, मैं आपकी आकुलता को देखता हूँ। कर रहा हूँ। अभी इतनी आकुलता मत करो, कर रहा हूँ। ये सेंटेंस पूरा करो। जो पर को मारने जिलाने सुख दुख का अभिप्राय मिथ्या दृष्टि है। देखो क्या गजब किया, वे अपने स्वरूप से च्युत होते हुए, अरे वो अपने स्वरूप को तो पकड़े ही नहीं उसने, तो अपने स्वरूप को छोड़ते हुए क्या करेगा? रागी होएगा, द्वेषी होएगा, मोही होएगा, फिर क्या करेगा? स्वतः ही अपना घात करेगा। इसलिए मैं हिंसक है। अरे क्या गजब है। अरे ये पढ़े तो इसका तो कली खिल जाए। अरे आचार्य मेरे को हिंसक कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। तेरे को हिंसा की परिभाषा ही नहीं समझ में आई अभी। अब इसी अर्थ को करने के लिए फिर से 2 गाथा का डोज देते हैं। आचार्य तो गजब कर दिया। अगर ऐसी बातें पसंद आ जाए ना, इसका नाम है कुंकुंदाचार्य की विनय। खाली करने से थोड़ी होती है।